हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को डट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा फार्मूला सीरीज चल रहा है। मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर दिया है, थर्ड चैप्टर आज कर रहे हैं। जिन्होंने सेकंड चैप्टर नहीं देखा, आई बटन पर क्लिक करके सेकंड चैप्टर देख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड चैप्टर नंबर 3 12 के लिए, फार्मूला सीरीज। फार्मूला सीरीज पहला फार्मूला फर्स्ट चैप्टर का सबसे वेरी फर्स्ट फार्मूला है करंट का। करंट होता है वेरी फंडामेंटल फार्मूला। पहला है Q/T। इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं NEAVD, नावेद के भी नाम से इसके हम जानते हैं, इसको नावेद से भी जानते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। ये दूसरा फार्मूला है, ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला मैं लिख सकता हूँ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी I/A होता है, I/A। यहाँ से मैं नावेद वाला फार्मूला को रख दें I का, तो मैं लिख सकता हूँ NEAVD। ये VD है, VD। यहाँ से A कट गया तो ये हो जाएगा NEVD। न्यू ईद से भी इस फार्मूला के हम जानेंगे, न्यू ईद। ये फार्मूला नंबर थर्ड हो गया। फार्मूला नंबर 4 लिखेंगे हम। ड्रिप वेलोसिटी के फार्मूला लिखेंगे हम। ड्रिप वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे। ड्रिप वेलोसिटी का फार्मूला होता है E/m टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इनको लिख सकते हैं। इनका की पॉइंट है, की पॉइंट भी हम इसमें देखेंगे। ये भी फार्मूला हो जाएंगे 4 नंबर फार्मूला नंबर 4 देख लिया मैंने। इनको मैं एक और लिख सकता हूँ ना, इसका फार्मूला को इस फार्मूले के सेकेंड तरीका से ये लिख सकते हैं, क्योंकि ई के हम रिलेशन जानते हैं पोटेंशियल में। तो मैं लिख सकता हूँ VEVL या टाउ। तो मैं देख सकता हूँ कि जो ड्रिप वेलोसिटी है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल बढ़ने पर बढ़ेगी। नोट कर लेते हैं हम फार्मूला नंबर 5 रिलैक्सेशन टाइम की फार्मूला हम जानेंगे। फार्मूला नंबर 5 रिलैक्सेशन टाइम के फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ मीन वेलोसिटी और RMS। मीन फ्री पाथ और RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला नंबर 5 है। नोट करेंगे हम। नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लिया, आई होप नोट कर लिया होगा। नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले चल रहे हैं एमसीक्यू के, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। नोट कर लें बेटा, जल्दी से नोट करें। यहाँ आ जाएंगे। अब हम नोट करेंगे म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें। ड्रिप वेलोसिटी के फार्मूला नंबर 6 होना चाहिए। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ड्रिप वेलोसिटी को, ये वाले फार्मूला उठाकर मैं रख दूँ तो हो जाएगा E/m टाउ, और ये E से E कैंसिल हो गया, तो ये आपका होना इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला बना। नोट करेंगे 6 फार्मूला हुआ, नोट किया होगा आपने। 6 7 हो गया, 6 हो गया। नोट करें। अब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फार्मूला नंबर 7 माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये E = सिग्मा, J = सिग्मा E होता है। नोट करें, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सिग्मा होता है 1/ρ कंडक्टिविटी होता है। नोट करें। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नोट करिए फटाफट, नोट करें। चलिए देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ ये कंडक्टिविटी है। यहाँ से नोट कर सकते हम
R इक्वल टू, यहाँ नोट कर सकते R इक्वल टू, पहले ओम्स लॉ लिख लें तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, फार्मूला नंबर 8, V इक्वल टू आई आर, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। आइए मैं रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, जहाँ जो है आर जो है आर लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है। नोट करें, रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। नोट कर लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये फार्मूला नंबर 8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, जैसे आप नोट करते जा रहे होंगे। आइए अब यहाँ नोट करें, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब यहाँ लिखेंगे इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे रेजिस्टिविटी रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ फॉर मेटल फार्मूला नंबर 10, 11, फार्मूला फॉर मेटल या कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर आर भी बढ़ता है, आर भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर। फॉर नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर, फॉर नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी घटती है और रेजिस्टिविटी भी घटती है। नोट करें, आई होप नोट कर लिया होगा। तो फार्मूला नंबर कितना हो गया, 11, 12, 11। नेक्स्ट अब लिखते हैं हम कंडक्टेंस होता है बेटा 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम, मो भी कहते हैं इसे, नेक्स्ट या सेमेन भी कहते हैं इसके यूनिट को। इसको मैं लिख सकता हूँ और करके, मैं यहाँ लिख सकता हूँ अर करके, यहाँ लिख सकता हूँ अर, ये हो जाएगा। यहाँ से रखो, देखो आर के वैल्यू आर के वैल्यू रख सकता हूँ वी अपॉन आई, तो कंडक्टेंस इक्वल टू आई अपॉन वी, कंडक्टेंस इक्वल टू आई अपॉन वी। नोट करें, ये 12 नंबर होगा, फार्मूला 12। आई होप नोट किया होगा आप लोगों ने। नोट करिए, नोट करें, जहाँ ये है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका यूनिट होता है पर सेल्सियस या पर केल्विन। नोट करो आप, जल्दी नोट करो, फार्मूला में जल्दी से काम आ जाएगा तुम्हें। एमसीक्यू में फटाफट काम आना है, एमसीक्यू लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। चलो आओ देखते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ से मैं रो लिखूँ मैं और सिग्मा लिखूँ, यहाँ से सिग्मा लिखूँ, कंडक्टिविटी लिखूँ तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। इनको नोट करो, इनका यूनिट होता है ओम पर मीटर, पर ओम। मो लिख सकते हैं हम, मो यहाँ लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर। मो लिख सकते हैं, मो भी लिख सकते हैं, पर मो लिख सकते हैं और पर मीटर लिख सकते हैं, जिसे सीमेन और पर मीटर भी लिख सकते हैं। नोट करें, नोट कर लिया, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब हम नोट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं R और S, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का रेशियो P
PRS रेजिस्टेंस और RS रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है प्रोवाइडेड गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो ना हो, ज़ीरो हो। तो मीटर ब्रिज के लिए हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे? P Q R L माइनस 100 L माइनस 100 से हम निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस। नोट करें, यहाँ क्यू रहेगा, नोट करो, फटाफट नोट करो, आप नोट कर लीजिए। फार्मूला नंबर 13 हो जाएगा, नहीं फार्मूला नंबर 14। नंबर आप याद रखेंगे, नंबर हमें याद नहीं हो मतलब छूट जा रहा है तो नंबर आप नोट याद कर लेंगे। 15 नेक्स्ट नोट करो, अब यहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट करो फटाफट, नोट करो। ये L है बेटा, इसको L रखना, नोट करो। चलो अब देखो पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है? पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ L को प्रोपोर्शनल को हटाएं तो K लगेगा L, यहाँ से हटा देते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ ऊपर, यहाँ रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लिख सकते हैं इसको K और L, जहाँ की पॉइंट इसका है K जो है होता है V/L, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट नोट करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बार हम व्हाइट बोर्ड पर देख लें क्या क्या लिखा हमने। करंट का Q/T जो सबसे पहला फार्मूला होता है, उसके बाद करंट का दूसरा फार्मूला जिसे नावेद के नाम से जानते हैं, NEAVD नावेद। और चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी देखा मैंने I/A, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो मैंने इसके टर्म में लिख दिया है। तो फिर नावेद वाला फार्मूला मैंने यहाँ रखा, तो A कट गया तो J की वैल्यू ये आ गया। उसके बाद मैंने डी वेलोसिटी देखा इलेक्ट्रॉन का, डी वेलोसिटी E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलैक्सेशन टाइम। फिर मैंने इसको V के टर्म में खोल दिया, क्योंकि E बराबर V/L होता है, इसको मैंने नोट कर दिया। इसके बाद ये सारे कांस्टेंट लिया, तो डी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल का भी होता है, कर सकते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, ये कर सकते हो। इसे रिलैक्सेशन टाइम पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। रिलैक्सेशन टाइम इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिलैक्सेशन टाइम का भी, टाउ का भी। नोट करें, इसको नोट कर लिया होगा आपने। इस वाले में देखा जाए तो मैंने दिया रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू फ्री मीन पाथ और VRMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा होगा आपने। उसके बाद मैंने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, म्यू इक्वल टू डी वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नोट रखा था। उसके बाद E से मैंने इसकी वैल्यू रखा था, यहाँ से ये रख के E काट दिया, फिर ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फार्मूला बना। ये उसके बाद से मैंने ओमिक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ मैंने लिखा। तो J रेसिस्टिविटी ये देखा था मैंने, कंडक्टिविटी सिग्मा रेसिप्रोकल होता है, ये सिग्मा का, ये रो का रेसिप्रोकल होता है, ये रखा मैंने ये फार्मूला। इसके बाद ओम्स लॉ बताया, R बताया, R रो L/A, R का यूनिट होता है ओम। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दे फटाफट। इसके बाद मैंने देखा टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है। नॉन मेटल से भी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी घटता है और रेजिस्टिविटी भी घटती है, ठीक है। आइए अब इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो, फटाफट। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए देखा जाए, अब हम नोट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, रेजिस्टेंस को हमने 3 रेजिस्टेंस को अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ा तो कुछ नहीं है, बहुत आसान से सीरीज में जोड़ने से होता है। रेजिस्टेंस जो है कोवैलेंट रेजिस्टेंस होगा, R1 + R2 + R3, ऐसे n तक रहेंगे, एक जन जोड़ देंगे। अगर रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो इनको हम पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। पैरेलल में जोड़ने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेंगे? पैरेलल के लिए फार्मूला बनेगा 1/P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 3 है तो मैं
ऐसे लिख दूंगा, ऐसे n तक रहेंगे तो n तक लिख देंगे। नोट कर लिया होगा आपने। आइए इसको भी मिटाते हैं। फार्मूला नंबर कितना है? 20 उस होगा क्या? 17 18 19 19 हो गया। आप नंबर देख लीजिएगा, नंबर हमें याद नहीं होता, याद नहीं हो पाया, ठीक है। ये 20 होगा, ये 21 होगा, अब आप अपने से डाल लीजिएगा नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें के बढ़ने पर सेंसिटिविटी बढ़ती है, सारी चीज़ मैंने बताया था इसमें। चलिए चलिए फटाफट आ जाइए। हाँ जी, अब हम किरचॉफ सेकेंड रूल देखेंगे, किरचॉफ फर्स्ट रूल देखेंगे, सेकेंड रूल देखेंगे, सब देखेंगे यहाँ पर। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट रूल कहता है कि टोटल करंट एनी जंक्शन जीरो होता है। किसी सर्किट के जंक्शन पर एनेक्ट करंट क्या होता है? जीरो होता है। सारे करंट का सम जीरो होता है जंक्शन पर, जंक्शन पर जीरो होता है। सेकेंड किरचॉफ का सेकेंड रूल क्या कहता है? ये कहता है समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल इन लूप, क्लोज लूप इस ज़ीरो होता है। ये जीरो होता है बेटा, नोट करो, बना लो इसको भी। यहाँ से मिटाते हैं हम, मिटा दें इसको। नोट कर लो। अब हम क्या लिखेंगे? EMF। अब यहाँ से हम EMF और टर्मिनल पोटेंशियल वाले टर्म को लिखेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये नोट करें। इसमें एक रिलेशन हमें बनाएंगे, यहाँ से V = E - I स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है स्मॉल r। ये फार्मूला लगाते हैं, जिसको हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, EMF बोलते हैं, I करंट बोलते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय ये फार्मूला लगाते हैं। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग के समय लगाते हैं, इस समय टर्मिनल वोल्टेज, डिस्चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है EMF ऑफ बैटरी से, और चार्जिंग के समय हम लगाएंगे फार्मूला E, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, I और R। ये चार्जिंग के समय होता है, जब बैटरी को हम चार्जिंग कर रहे हैं, इस समय जो होता है E ज़्यादा होता है, E ज़्यादा होता है V से। नोट करो, आओ फटाफट नोट करो, बड़ी काम आने वाले हैं फार्मूले सब। डिस्चार्जिंग के समय फार्मूला ये लगा, और ये चार्जिंग के समय फार्मूला लगा। आई होप ये 24 और ये फार्मूला होगा, या 25 ये होगा। नोट करते जाइएगा, यहाँ नोट करें। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया। अगर आप सेल को हम अब इस कॉलम में देखें, इसको देख लो, ये टर्मिनल पोटेंशियल और EMF में रिलेशन है। ये EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल ये होता है, EMF ऑफ सेल ये होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये होता है। जब डिस्चार्ज होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, जब चार्जिंग होता है ये फार्मूला लगाते हैं। हम चैप्टर में सारा चीज़ देख चुके हैं और देखेंगे भी, ठीक है। आइए अब यहाँ अगर मैं किसी सेल को सीरीज में जोड़ दूँ, सेल सीरीज में जुड़े हैं, सेल को मैंने सीरीज में जोड़ा और इस सेल को सेम पैटर्न में जोड़ा है, सेम पैटर्न सीरीज में जोड़ा मैंने, सीरीज में जोड़ा और सेम पैटर्न में जोड़ा, सेम पैटर्न में जोड़ा है। सेम पैटर्न में कम मतलब कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके जोड़ते हैं, माइनस प्लस करके सेम पैटर्न होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में जोड़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका EMF ये है, E1 E2 E3 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक। और नेट E का वैल्यू होता है E1 + E2 + E3, EMF ऐसे NN जुड़ जाएगा। अगर पैटर्न बदल दिया जाए, डिफरेंस पैटर्न में होगा, डिफरेंस पैटर्न के मतलब प्लस फिर प्लस
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ऐसे है। तो देखिए सेम पैटर्न में प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो देखिए ई पहला जो है E1, E2, E3 और ये E4 है। तो इसमें देखिए डिफरेंस पैटर्न में ये है, उल्टा हो गया। ये प्लस वाला जो है प्लस यहाँ पर होना चाहिए तो माइनस कर दिया मैंने, एक टर्म बदल दिया। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस यही रहेगा, ऐसे ही जोड़ देंगे रेजिस्टेंस को। 3 ऐसे 4 तक जोड़ा है तो 4 तक जोड़ देंगे। बट जो है EMF लगा, EMF जो है नेट EMF निकालेंगे। जब हम नेट EMF निकालेंगे तो ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। जो उल्टा है तो कौन उल्टा है? 3 उल्टा आ रहा है। देखो इसको प्लस, ये छोटा वाला को माइनस करते हैं और बड़े वाला डंडे को प्लस वाले टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको थर्ड को माइनस में लेंगे, बस बाकी सब प्लस में रहेगा। 4 नोट कर लो। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये नेट रेजिस्टेंस है। नेट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। आई होप नोट कर लिया होगा। यहाँ नोट कर ले, नोट करिए। चलिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना हो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस के फार्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस आप सेल के लिए फार्मूला हम जानते हैं E/V-1। एक फार्मूला ये होता है, और एक फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R/L-L, L1 L2 -1। ये L इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये L इसके क्रॉसपॉन्डिंग लगाया जाता है। इसको फार्मूला में यूज करेंगे L1/L2। नोट कर लो। ये फार्मूला नंबर 27 वगैरह होगा, देख लेना। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, देख लीजिएगा कि हमें याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नोट कर लो। अगर मैं सेल को पैरेलल में जोड़ूं, तो सेल को अगर मैंने पैरेलल में जोड़ लिया, पैरेलल मैंने सेल को जोड़ा, 3 सेल को मैंने पैरेलल जोड़ा, 3 सेल को मैंने पैरेलल में जोड़ा, तो फार्मूला क्या बनेगा? देखो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला 1/R1, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नोट कर, ऐसे आइने चलेगा, है ना। और ये E बनेगा। ये अगर नेट E निकालना होगा अपने को, तो नेट E, नोट करो नेट E, तो नोट कर सकते हैं हम यहाँ पर। नोट करो नेट E अपान नेट है, ये नेट R है या इक्विवेलेंट R, नेट R = R E1। इधर नोट करते दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ नोट कर देते हैं नेट E1। फार्मूला नंबर नोट कर लेना, इसके बाद का है ये नेट E = E1 R1 प्लस, यहाँ नोट कर देते हैं, चलो नेट E अपान नेट R = E1 R1 E2 R2 प्लस E3 R3 होगा। नोट करो, सारे फार्मूला हम लोग एक साथ में देख लिए। नोट कर लो। अगर EMF, बैटरी की EMF की कंपेयर करना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस दो सेल की EMF की कंपेयर करना हो, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए फार्मूला E1/E2, E1/E2 = L1/L2 से हम कर लेंगे, EMF की कंपेयर कर लेंगे 2 सेल की। हो गया। नेक्स्ट फार्मूला बस और 2-3 और फार्मूला बता देते हैं। पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और हम लोग MCQ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी सर्किट में हम सेल जोड़ दें और वायर हीट हो जाता है, हीट होता है, हीटेड के लिए हम फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला लेते हैं। नोट करते हैं हम हीट के लिए। नोट करें, तो हीट का फार्मूला ये होता है I² RT। जब हम सर्किट सीरीज में जुड़ा हो तब की बात है। सीरीज में क्यों? क्योंकि I हमेशा सेम होता है सीरीज में। और यहाँ हीट के फार्मूला, दूसरा फार्मूला होगा V²/R और RT। तो एक कट जाएगा ये यहाँ से, तो H
इक्वल टू वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर और टी। हीट के फार्मूला ये है जब हम सर्किट जो है पैरेलल में जुड़ी है। ये सीरीज में इसलिए क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। नोट कर लें, नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। और इसके लिए जनरल चाहे सीरीज हो चाहे कोई हो, इसके लिए हम IRT भी लगा सकते हैं। ये भी फार्मूला बनता है हीट का। इसमें चाहे सीरीज में जुड़ा हो IVT, नोट करो इसको, IVT कोई भी किसी भी तरह जुड़ा हो तो इसको इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अब आओ देखो सर्किट के पावर कैसे निकालेंगे हम। पावर भी हम निकाल सकते हैं। नोट करो, किसी केस के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। पावर में कुछ नहीं होता है। पावर में अगर हमको पावर निकालना है तो T हट जाएगा, तो यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा ये पावर के लिए, ठीक है। जब सीरीज में हो तो ये हो जाएगा पावर के लिए, जब किस में होगा पैरेलल में जुड़े तो ये T केवल हट जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा पावर किसी भी, बस T हट जाता है पावर में। तो इस तरह हमने पूरे फार्मूला को कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करें, फटाफट अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिए और अगले हमारे MCQ के तैयार वो करिए, वेट करिए और आप अपने पढ़ाई को जम से करते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे धमाके के साथ, ठीक है। तो